दोस्तों इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। GSTR 1 से जुड़ा ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट रहने वाला है। फाइनेंशियल ईयर 2021 की GSTR 1 में अभी तक अगर आपकी किसी भी तरह की कोई मिस्टेक रह गई है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत रेलिवेंट है। साथ ही GSTR 1 ड्यू डेट एंड लेट फीस की भी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए पहले हम जान लेते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2021 की GSTR 1 के अंदर अगर आपसे कोई मिस्टेक्स हो गई थी और वो मिस्टेक्स अभी तक आपने ठीक नहीं की हैं तो आपके पास एक बहुत ही अच्छा चांस है उन मिस्टेक्स को ठीक करने का। क्या है ये लास्ट चांस? दोस्तों कब तक हम ये रिटर्न फाइलिंग की मिस्टेक्स को ठीक कर सकते हैं, जो कि बहुत कन्फ्यूजन है जिसको लेकर के वो हम क्लियर करते हैं। तो ये मैंने आपके सामने ओपन किया है एक्ट, जिसमें लिखा गया है नो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और ओमिशन इन रिस्पेक्ट ऑफ डिटेल फर्निश अंडर सेक्शन 1 shall be allowed after furnishing of return under section 39 for the month of September following the end of financial year to which such details pertain or furnishing of annual return whichever is earlier। तो ये मैंने रीड किया है सेक्शन 37 जो कि हमारी GSTR 1 की बात करता है। उसकी एरर्स को आप कब तक ठीक कर सकते हैं? तो इन्होंने कहा है जो भी फाइनेंशियल ईयर की एरर आप ठीक करना चाहते हैं उस फाइनेंशियल ईयर की एंड होने के बाद जो सितंबर महीना आता है उस सितंबर महीने में आप जो सेक्शन 39 की रिटर्न भरते हैं, यानी कि अपनी 3B जो फाइल करते हैं, 3B की जो ड्यू डेट्स आपके लिए रहती हैं मंथली फाइलर के लिए 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ और क्वार्टरली फाइलर्स के लिए 22 और 24 क्वार्टर एंड होने के बाद फॉलोइंग मंथ की। तो इन डेट्स तक यानी कि अपनी 3B जब आप फाइल कर लेंगे उसके बाद आप अपनी GSTR 1 की गलतियों को ठीक नहीं कर पाएंगे। सितंबर महीने की 3B फाइल करने से पहले ही आप अपनी GSTR 1 की गलतियों को ठीक कर सकते हैं। तो वो यहाँ पे एक्ट में आपको बताया गया है। तो ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है कि अपनी GSTR 1 की गलतियाँ ठीक करने का आपके पास जो आखिरी समय है वो कब तक का है। तो 3B फाइलिंग से पहले अपनी GSTR 1 की गलतियों को आपको ठीक कर लेना है जो 2021 में हुई थी। अब यहाँ पे एक और बड़ा सवाल आता है कि GSTR 1 की जो गलतियाँ हैं उसके लिए तो आपको टेबल्स दी गई हैं, जहाँ पे अमेंडमेंट की टेबल्स आपको दी गई हैं जिनमें जाकर के आपकी गलतियां आप ठीक कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करके आप अपनी गलतियों को ठीक कर सकते हैं। अगर आपने गलती से किसी दूसरी पार्टी का GSTN नंबर डाल दिया है तो आप उस गलती को ठीक कर सकते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई आपने रॉन्ग डाल दिया है जिसकी वजह से सामने वाले का ITC रुक गया है। तो इस तरह की छोटी छोटी गलतियाँ जो अक्सर हमसे हो जाती हैं, जिसके बाद में हमें परेशानियां होती हैं, उन गलतियों को लेकर के वो गलतियां हम यहाँ पे ठीक कर सकते हैं। साथ ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो ITC आप क्लेम करना चाहते हैं फाइनेंशियल ईयर 2021 का, अभी भी ITC अगर आपका रह गया है तो सितंबर महीने की जब आप 3B की फाइलिंग करें तो उसमें क्लेम कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में यानी कि उसके बाद जब आप अपनी एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं, एनुअल रिटर्न में काफ़ी सारी चीज़ें आप ठीक कर सकते हैं लेकिन आप अपना ITC क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो ITC अगर आपका रह गया है तो वो ज़रूर क्लेम कर लीजिएगा सितंबर वाली 3B में। तो ये तो बात हुई हमारी गलतियों की। GSTR 1 की ड्यू डेट अब आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट हो गई है। अभी तक तो आप ड्यू डेट को मिस कर देते थे ये सोच के कि पोर्टल तो लेट फ़ी चार्ज कर ही नहीं रहा है, लेकिन अब आपके लिए ड्यू डेट, जैसे 3B की ड्यू डेट्स को आप याद रख करके चलते हैं, GSTR 1 की ड्यू डेट भी अब आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि अब पोर्टल आपसे लेट फीस चार्ज करना स्टार्ट करने वाला है जो कि आपकी 3B के अंदर आप लग करके आएगी। जी हाँ, जिस तरीके से 3B आप लेट करते हैं तो नेक्स्ट मंथ की 3B में उसकी लेट फीस लग करके आती है, इसी तरह GSTR 1 अगर आप लेट करेंगे तो नेक्स्ट मंथ की 3B में उसकी लेट फीस लग करके
आएगी। तो मंथली फाइलर्स के लिए जो हमारे GSTR1 की डेट होती है 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ होती है। क्वार्टरली वाले फर्स्ट 2 क्वार्टर में IFF फैसिलिटी का ऑप्शन ले सकते हैं। वहाँ पे किसी भी तरह की कोई लेट फीस नहीं है, तो वहाँ पे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। IFF में किसी भी तरह की कोई लेट फीस एप्लीकेबल नहीं है, केवल GSTR1 के केस में ही लेट फीस एप्लीकेबल है। तो GSTR1 जब आप क्वार्टरली फाइल करेंगे तो क्वार्टरली वाले भी अगर उसको लेट फाइल करेंगे तो उन्हें भी नेक्स्ट क्वार्टर की 3B में लेट फीस लग करके आ जाएगी। तो ये चीज़ें आपको जो है ध्यान में रख करके चलनी है। जैसे ही पोर्टल पर ये लेट फीस इनेबल होगी हम आपको अपडेट कर देंगे। अभी कोई नोटिफिकेशन इससे जुड़ी नहीं आई है, तो नोटिफिकेशंस का हम सभी वेट कर रहे हैं। तो ये आई होप आपके लिए काफ़ी रेलिवेंट अपडेट रहा होगा, क्योंकि इस डेट को लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन है कि कब तक हम रेक्टिफिकेशन को ठीक कर सकते हैं।